इस तरीके की बोतलें या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हमारे घर पर पड़ी रहती हैं और हम इनको बेकार समझ के कबाड़ी को बेच देते हैं या फिर इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन इस तरीके की बेकार प्लास्टिक की बोतलों को इधर उधर फेंकने के बजाय या फिर कबाड़ी को बेचने के बजाय इनमें हम ऑर्गेनिक धनिया ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे इन बेकार पड़ी बोतलों में धनिया उगा करके। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की बेकार बोतलों में धनिया या फिर दूसरी वेजिटेबल ग्रो करना, तो आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम इस बोतल के एक हिस्से को काट लेते हैं जिससे कि हम इसमें मिट्टी भर सकें। तो सबसे पहले हम इस तरीके से स्केच से या फिर पेंसिल से निशान लगा लेते हैं और निशान लगाने के बाद में उसी निशान के हिसाब से काट लेंगे। अपने किचन गार्डन में इन बेकार पड़ी बोतलों में धनिया उगाने के लिए हमने 4 बोतलों को तैयार कर लिया है। 4 बोतलें तैयार करने के बाद अब बारी आती है धनिया लगाने की। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जैसे कि हमने यहाँ पर ये ड्रेनेज होल बना लिए हैं, इस तरीके के आप होल कर लें जिससे कि मिट्टी में पानी देने के बाद में जो फालतू पानी है वो आसानी से बाहर निकलता रहे। प्लास्टिक की इन बेकार बोतलों में ऑर्गेनिक धनिया उगाने के लिए हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने ऑर्गेनिक धनिया उगाने के लिए जो सॉइल मीडिया तैयार किया है वो कुछ इस तरीके से किया है। हमने 50% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा बाकी हमने अपने गमलों की गार्डन की जो भी मिट्टी होती है वो ली है। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये सॉइल मीडिया तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इस सॉइल मीडिया को बोतलों के अंदर भर लेते हैं। बोतलों में सॉइल मीडिया भरने के बाद अब बारी आती है हरा धनिया उगाने के लिए बीज किस तरीके के लाना चाहिए। इस तरीके के मार्केट वाले बीज या फिर हमारे किचन में जो सूखा धनिया होता है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो धनिया, तो आप चाहें तो वो धनिया लें या फिर इस तरीके का मार्केट से धनिया के बीज खरीद लें। दोनों को आप आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो किचन में धनिया होता है उसको उगाने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना होगा, किचन वाले धनिया को आप 1-2 दिन अच्छे तरीके से धूप में सुखा लें। और यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, हमारे किचन के धनिये के बीज ज़्यादा पुराने तो नहीं हैं, इसके अलावा घुने हुए तो नहीं हैं। अब हम चलिए इन बीज को अच्छे तरीके से किसी बेलन की मदद से रगड़ लेते हैं जिससे कि इन बीज के डबल बीज बन जाएं। डबल बीज बनने से फ़ायदा ये होगा कि एक बीज के डबल बीज बन जाएंगे। इसके अलावा ये बीज तोड़ने के बाद में जल्दी भी ग्रो होते हैं। तो अच्छे तरीके से इस तरीके से आप किसी भी बेलन की मदद से, गार्डनिंग टूल की मदद से या फिर इस तरीके से गिलास से बीज के 2 टुकड़े कर लें। और टुकड़े करने के बाद और भी जल्दी ग्रो कराने के लिए आपको इन बीजों को 1 से 2 घंटे अच्छे तरीके से पानी में भिगो के रखना होगा। उसके बाद अगर आप बीज लगाते हैं तो आपके बीज और भी तेज़ी से ग्रो होंगे। धनिये के बीज को हमने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। तो चलिए अब हम धनिये के बीज लगा लेते हैं। धनिये के बीज लगाते समय आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना होगा, धनिये के बीज एक के ऊपर एक ना हो। अगर बीज एक के ऊपर एक होंगे तो जो पौधे उगेंगे वो अनहेल्थी होंगे, अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हमने चारों बोतलों में धनिये के बीज लगा दिए हैं। जो हमने सॉइल मीडिया इस्तेमाल किया है उसी सॉइल मीडिया से इन बीज को चलिए ढक लेते हैं। और ढकने के बाद में अच्छी तरीके से हम पानी देंगे। और पानी देने के बाद में इन बोतलों को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट अच्छी तरीके से पूरा दिन की धूप आती हो।
प्लास्टिक की इन बोतलों में धनिए के बीज लगाए हुए 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। हमने जितने बीज लगाए थे लगभग 95% अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको लगे सॉइल मीडिया में पानी की कमी है तो जिस तरीके से हमने बोतल की मदद से पानी दिया था बिल्कुल वैसे ही आपको पानी देना है। सॉइल मीडिया में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर पानी की कमी हो जाती है तो बीज अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बीज उगने के बाद में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो एक साइड में झुकने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसकी एक वजह यह रहती है कि धूप अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है, तो धूप भी अच्छी तरीके से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लास्टिक की इन बोतलों में धनिया लगाए हुए 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। धनिया देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और हेल्थी है। चलिए अब हम इस धनिया को हार्वेस्ट कर लेते हैं। धनिया एक बार हार्वेस्ट करने के बाद में फिर से उगाता है। इसके लिए हम एक बार हार्वेस्ट करने के बाद थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड करना होगा। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद में अच्छे तरीके से पानी देना होगा और पानी देने के बाद में फिर से डायरेक्ट धूप में रखना होगा। लगभग 10 से 15 दिन के बाद में धनिया फिर से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम धनिया हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से इसको ग्रो होने के लिए तैयार करेंगे।